नमस्कार। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए काढ़ा पीने की सलाह दी जाती है। यह हमें सर्दी, जुखाम और अन्य बीमारियों से बचाकर रखता है। लेकिन ज़्यादा अगर किसी चीज़ का सेवन कर लिया जाए तो वो फ़ायदे की जगह नुकसानदेह हो सकती है। आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में किस तरह का काढ़ा पीना चाहिए, किस क्वांटिटी में पीना चाहिए और कब कब पीना चाहिए। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आहार विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। मेरे सभी देखने और सुनने वाले साथियों का हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है सर्दियों में काढ़ा किस तरह से पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये काढ़ा है क्या? ये काढ़ा जो है कि अमूल्य हमारे लिए पारंपरिक विधि है जो कि हम लोगों को सेहतमंद रखती है जी। इसमें। तो काढ़ा है क्या? काढ़ा जो है वो कुछ जड़ी बूटी और मसालों को मिला के बनाया जाता है जी। तो इसमें जो भी हम मसाले मिलाते हैं या जड़ी बूटियाँ मिलाते हैं, इनमें सब में औषधि गुण होते हैं जिनको हम मिला के, उबाल के और इनका एक काढ़ा बनाते हैं जो कि हमें ये फ़ायदा करते हैं। डॉक्टर साहब, सर्दियों में ज़्यादातर लोग काढ़ा का सेवन करते हैं, तो क्या क्या फ़ायदा होता है सर्दियों में काढ़ा पीने से? तो देखिए, सर्दियों में काढ़ा पीने से सबसे पहले इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे कि हमारा जो इस समय जो वायरस या बैक्टीरिया इस समय बहुत ज़्यादा संक्रमण होता है जिसको कि हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो काढ़ा उसमें फ़ायदा करता है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है खराश में, खांसी में, जुखाम में, इन सब में फ़ायदा करता है। पाचन क्रिया में हमारा काफ़ी फ़ायदा करता है, शरीर को गर्माहट देता है। तो इन सब चीज़ों में काढ़े का काफ़ी, और जोड़ों में दर्द रहता है। जो सर्दियों में पाचन क्रिया कम की जो प्रक्रिया वो धीमी हो जाती है, तो इसमें भी फ़ायदा करता है। जोड़ों में भी जो दर्द रहने लगता है जाड़ों में, ये इसमें भी फ़ायदा करता है। अच्छा, काढ़ा पीने से जो जोड़ों में दर्द हो तो उसमें भी फ़ायदा होता है। हाँ। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का काढ़ा सर्दियों में सेवन करें कि जिससे हमें इन तकलीफ़ों से दूर हम रह सकें? तो कई तरह के काढ़े बनते हैं, बट जनरली देखिए काढ़ा में जो है वो जो मसालों में हम लोग डालते हैं वो लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, हल्दी और ये दालचीनी मैंने आपको बता दिया, ये तुलसी बता दिया, ये सब डाला जाता है। नींबू डाला जाता है और अगर आप ले सकते हैं तो शहद या गुड़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सबको मिला के उबाल के काढ़ा बनाया जाता है। डॉक्टर साहब, आंवले का भी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों में? हाँ, आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आंवला आप अलग से खा सकते हैं, मतलब उसको आप इस काढ़े में मिला के नहीं खा सकते क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। तो आप हर चीज़ को एक साथ मिला के आप इस तरह से लेंगे तो फिर वो फ़ायदा नहीं करेगी। अब कॉम्बिनेशन की जैसे आपने जिक्र किया, तो एक आइडियल काढ़ा बनाने का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या बना के मिला के एक सर्दियों में काढ़ा बना सकते हैं? तो देखिए, कई तरह के काढ़े होते हैं। जैसे तुलसी अदरक का काढ़ा क्या करेगा, आपके खांसी, जुखाम, इन सब में फ़ायदा करेगा। और हल्दी लौंग का काढ़ा जो है वो सूजन और जोड़ों में आपको फ़ायदा करेगा। मुलैठी काली मिर्च का जो है वो खांसी ऑफ कोर्स उसमें राहत देगा। तो इस तरह के काढ़ों के डिफरेंट वो होते हैं, लेकिन कई बार हम लोग सबको मिलाते भी मिक्स कर देते हैं। जैसे तुलसी पत्ता है, दालचीनी है, काली मिर्च है, सौंठ है ना, और नींबू है, इन सबको मिला के हम लोग बना लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोग अगर इन सब चीज़ों को, इतनी चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर पाए तो इनका एक पाउडर जैसे बना लेते हैं और फिर पानी को उबाल के इसको डाल के थोड़ी देर उबाल के और फिर छान के नींबू डाल के ले लेते हैं, क्योंकि आजकल की इतने सारी चीज़ों को इकट्ठा करना थोड़ा लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है। लेकिन जैसे आपने जो चीज़ें बताई वो हमारे घर में, सबके घर में अवेलेबल रहती हैं, तो आसानी से ये लोग बना सकते हैं, हम लोग बना के काढ़ा का सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने ये काढ़ा बनाया बड़े लोगों के लिए, जो यंग एज के लोग हैं उनके लिए। बच्चों की अगर हम बात करें तो इस मौसम में सबसे ज़्यादा सफ़र बच्चे करते हैं, सर्दी जुकाम को लेकर, खांसी को लेकर। तो उनके लिए कोई काढ़े का ऐसा कुछ रेसिपी या हमको कुछ ऐसी क्वान्टिटी बताइए कि किस क्वान्टिटी में उनको हम बना के पिला सकते हैं? देखिए, जो एकदम छोटे बच्चे हैं, जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको मैं काढ़ा देने का एकदम एडवाइस या सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि ये सब जितनी भी औषधि या मसाले हैं, इनकी तासीर गर्म होती है और उतने छोटे बच्चों के लिए वो सूटेबल नहीं है। लेकिन 1 साल से जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको हम काढ़ा दे सकते हैं, लेकिन उनके जो मसाले औषधि हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में होने चाहिए। जैसे 5-7 तुलसी के पत्ते ले लिए, 1 काली मिर्च ले ली, 1 लौंग ले ली, चुटकी भर हल्दी, अजवाइन उनको ज़रूर दीजिए क्योंकि पेट की समस्याओं के लिए अजवाइन अच्छा होता है। और नींबू, जब ये आप उबाल के बना लीजिए 1 गिलास, और उसके बाद उसमें आधे से भी आधा नींबू
जैसे 1/4 नींबू डाल के और उनको दिया जा सकता है। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। छोटे बच्चों के लिए मैं शहद एडवाइस नहीं करती, और स्पेशली 1 साल के बच्चों को तो शहद देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, शहद में एक तरह के स्पोर्स होते हैं, बोटुलिज्म बोलते हैं। ये क्या है, बच्चों को बहुत सीवियर फूड पॉइजनिंग, मतलब खाने से वो फूड पॉइजनिंग जिसमें कि ये फेटल हो सकता है, बच्चा मर भी सकता है। तो छोटे बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए, खासकर 1 साल से छोटे बच्चों को। तो गुड़ का सेवन वो कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने अभी कि शहद नहीं देना चाहिए, लेकिन जैसे आमतौर पे लोग शहद चटा देते हैं बच्चों को कि खराश हो रही है, कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा शहद चटा दो तो आराम मिलेगा, नहीं देना चाहिए। 1 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। 1 साल से जब वो बड़े होते हैं तो उनके जो आंत होती है, इंटेस्टाइन, उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं जो कि उसको ख़त्म कर सकते हैं, वो शहद के जो स्पोर्स होते हैं उनको। और डॉक्टर साहब कितनी बार देना चाहिए छोटे बच्चों को काढ़ा? दिन में कितनी बार दे सकते हैं, किस क्वांटिटी में दे सकते हैं? तो 100 ml से ज़्यादा तो देना ही नहीं चाहिए, और छोटे बच्चों को तो 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को देना बस 2 ही बार देना चाहिए। और बड़ों के लिए भी मैं ये बोलूँगी कि देखिए 100 ml से ज़्यादा दिन भर में काढ़ा नहीं पीना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और इसको लेने के भी एक सही तरीका है। गलत तरीके से काढ़ा नहीं लेना चाहिए। तरीके के बारे में ही आपसे जानना चाहूँगी, किस सही तरीके से लेना चाहिए? तो ऐसा है कि देखिए, तरीका ये है कि 100 ml का काढ़ा लेना चाहिए। पहली चीज़ तो जहाँ तक हो सके खाली पेट काढ़ा नहीं लेना चाहिए। हम लोग जनरली सुबह ही ये सब अर्ली मॉर्निंग उबाल के पीते हैं, तो इससे एसिडिटी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा सुबह में कुछ हल्का, मतलब ड्राई फ्रूट्स या कुछ लेके तब आप ये काढ़ा पीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, पहली चीज़। दूसरा ये है कि इसको बहुत ज़्यादा उबालना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि जो भी औषधि और जो मसाले हैं वो इतने ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं कि उनका जो फ़ायदा है वो ख़त्म हो जाता है जी। ठीक है। और दिन में 1-2 बार से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पीने से क्या होता है, मैं नुकसान भी बता देती हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा कोरोना काल में लोगों ने पिया, दिन भर पिया, कि उनको लगता था कि काढ़ा पीने से इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उससे क्या हुआ कि उनके पेट में अल्सर हो गए, मुंह में छाले हो गए, और उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म। तो ये अगर बहुत ज़्यादा सब चीज़ मिला के हम काढ़ा ले रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि आप अगर चाहें तो उसको अल्टरनेट डे लीजिए, रोज़ में ना लेके अल्टरनेट डे लें। और अगर आप उसमें शहद डाल रहे हैं तो देखिए, शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। अच्छा। जहाँ आपने शहद को गर्म किया, उसका जितना गुण है वो सब खत्म हो जाता है। तो आप काढ़े को छान के उसके बाद उसमें शहद या गुड़ डालिए। और जो डायबिटिक हैं और जिनको चीनी का प्रॉब्लम है, प्लीज़ उसमें शहद और गुड़ मत डालिए। आप प्लीज़ सलाह लेके किसी अपने चिकित्सक का या आहार विशेषज्ञ का, तभी ये सब का सेवन करिए। डॉक्टर साहब, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, ठंड के दिनों में उनको भी बहुत सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो क्या गर्भवती महिलाएं भी इस तरह का जो घरेलू काढ़ा है वो पी सकती हैं? नहीं, मैं इसके लिए एडवाइस नहीं करूँगी। और ख़ासकर हल्दी और पानी का तो सेवन एकदम ही नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर पहले 3 महीनों में अगर आप गर्म पानी और हल्दी लेते हैं तो कई बार उससे आपका अबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जहाँ तक हो सके आप इसका सेवन मत करिए। जैसे गर्भावस्था में बहुत बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो लोग कुछ भी पानी जैसे गर्म करके जीरा पानी पी लिया, कुछ ऐसे पानी पी लिया, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। आप जो भी है, कोई भी दवाई या कोई भी इस टाइप का शुरू करें, आपको अपने चिकित्सक से पूछ के ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि कौन सी चीज़ आपके बच्चे को क्या हार्म करेगी ये पता नहीं चलता है। डॉक्टर साहब, काढ़ा बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, काढ़ा बनाते समय जैसे मैंने कहा, जैसे आप पहले पानी ले लीजिए जी। जैसे आप 2 कप पानी ले लिया, उसमें आपने जो भी आपके हैं मसाले और हर्ब्स, उनको आप डाल के उबालिए जी। और बहुत ज़्यादा मत उबालिए। आप जनरली आधा मत करिए, 3/4 कर लीजिए। उसके बाद छान के उसमें नींबू डाल के, या फिर उसके बाद शहद या गुड़ या कुछ भी नहीं डाल के, या ज़रा सा चुटकी भर नमक डाल के आप उसका सेवन करिए। जैसे सर्दियों में लोग पीना स्टार्ट करते हैं, तो आमतौर फिर आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो भी 12 महीने पी रहे हैं, तो
कितने समय तक कंटिन्यू करना चाहिए? अभी अब जाड़ों में तो बहुत ही फायदेमंद है। या आपको कोई बीमारी, खांसी हो गई, बलगम हो गया, चेस्ट में कंजेशन है या जोड़ों में है, तो आप लगातार उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप खाली इम्यूनिटी के लिए ले रहे हैं तो आप जाड़ों में तो इस्तेमाल करिए ही। और हम क्या करते हैं कि फिर गर्मियों में इसमें ही कुछ ठंडे तासीर की चीज़ें डाल। तो कोई भी चीज़ का अगर हम सेवन करते हैं और सही क्वांटिटी में करते हैं, चाहे काढ़ा हो चाहे कोई और भी चीज़ हो, अगर हम सही क्वांटिटी में और सही समय पर सही टाइम से लें तो हमें फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगी वो चीज़। बिल्कुल, काढ़ा तो एक अमूल्य हम लोग का पारंपरिक जो हम लोग को मिला है, तो इससे अच्छी चीज़ तो हो ही नहीं सकती है। पहले में दादी नानी लोग यही चीज़ें बना के हम लोग को ठीक रखते थे। और सबसे अहम बात कि काढ़ा खाली पेट नहीं पीना चाहिए कभी भी, वो नुकसानदेह होता है। ये तो मेरे हिसाब से तो कभी भी खाली पेट नहीं पीना कुछ भी अगर अर्ली मॉर्निंग आप काढ़ा ले रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा से नट्स या कुछ भी ले सकते हैं, उसके साथ ही आप काढ़े का सेवन करें तो फायदेमंद होता है। तो काढ़ा जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन यही है कि अगर इसको सही प्रॉपर तरीके से नहीं यूज़ किया तो फिर आपको ये नुकसान दे सकता है। इतनी अच्छी जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।